Good morning, students. Today is going to start your 11th class. So I am going to discuss introduction of the chemistry. Firstly, you have to know that what is a chapter, how many chapters inside your chemistry. There are two books, volume 1 and volume 2. Then there are 7 chapters in volume 1 and there are 7 chapters in volume 2. So I am going to tell you every chapter's name in every volume. So you have volume 1, volume 2. The first chapter is some basic concepts of chemistry. What you have to study inside the chapter? Basically matter is pure or impure, mole concept. You have to read these important things in this chapter. इसके अंदर आपको मोलैरिटी भी पढ़नी है, मोलैरिटी भी पढ़नी है, नॉर्मेलिटी भी पढ़नी है, कंसंट्रेशन भी पढ़नी है. ये सारे टर्म्स, साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं वो पढ़ना है और सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह पढ़ने हैं. इस चैप्टर के अंदर क्या होते हैं कुछ चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा कि कैसा क्या क्या इस चैप्टर के अंदर है. जैसे इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं. जैसे कि ये डिजिट लिख दी 0.025, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगी 2. 0.9 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 1. दिस इज ए वेरी सिंपल टॉपिक. 135 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3. 13500 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3. जीरो को काउंट नहीं किया जाता है. तो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेकिन सिंपल है, इजी भी है. तो ये सारे तुमको इसके अंदर पढ़ने हैं. ये हमने तुम्हें रफली बताया कि इसमें क्या है. उसके बाद सेकंड चैप्टर तुम्हें पढ़ना है इसी के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. सेकंड चैप्टर पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. ये आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा. स्ट्रक्चर ऑफ द एटम क्या होता है ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है. स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल वो कहाँ कहाँ होते हैं, किसने डिस्कवरी की थी. और फिर उसके बाद उसकी लाइनें पढ़नी है. उसके बाद हमें पढ़ना है वेवलेंथ पढ़नी है. उसके बाद फ्रीक्वेंसी पढ़नी है. बहुत सारा डाटा पढ़ना है. इसके बाद हमें हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ना है. फिर क्वांटम नंबर्स पढ़नी है. बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं. ये स्ट्रक्चर ऑफ द एटम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईआईटी से के दृष्टिकोण से भी और AIEEE या फिर नीट के दृष्टिकोण से. 11th में तो फिलहाल है ही इंपॉर्टेंट, बाकी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. थर्ड जो है हमारा चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड periodicity of the elements. Periodicity of the elements. इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मतलब जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए थे, एलिमेंट डिस्कवर्ड होने के बाद उनको अरेंज किया गया. कौन कौन से साइंटिस्ट आए, शुरुआत में किसने लॉ दिया, फिर उसके बाद में कौन से साइंटिस्ट आए, उसके बाद किसका जो लॉ था वो प्रॉपर फिक्स हो गया था एलिमेंट पे. उसके बाद उसमें कैसे वेरिएशन होता है, उसके बाद उसके कैसे इफेक्ट होते हैं एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस पे कैसे वेरिएशन होता है ग्रुप और पीरियड में. ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स. नेक्स्ट है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री का. अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे समझ लीजिए केमिस्ट्री में कुछ नहीं जानते हैं. केमिकल बॉन्डिंग, जो भी मैटर के अंदर एलिमेंट थे, एलिमेंट किस तरह से बॉन्ड करते हैं, बॉन्ड के बाद उसका कंपोजिशन कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. जैसे दीवार बनानी है तो उसकी ईंटों को कैसे जोड़ा जाए कि दीवार बन जाए, मकान बनाना कैसे अरेंज किया जाए कि प्रॉपर एक हमारा फिक्स डायमेंशन में हमारा प्रॉपर होम बन जाए, तो उस तरह से ये चीज पढ़ना है बॉन्डिंग में.
उसके बाद जो एलिमेंट्स थे, तो क्या एलिमेंट, दो एलिमेंट है, क्या एक ही तरह से अटैच हो सकते हैं या फिर डिफरेंट तरह से अटैच हो सकते हैं, उसकी ज्योमेट्री फिक्स होती है या फिर उसमें वेरी भी कर सकती है। और ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसमें अब एलिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट होगा तो पढ़ना है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, इसके मैग्नेटिक बिहेवियर भी समझेंगे। तो बहुत सारी चीजें हमें इस चैप्टर से अंदर समझ पड़ेंगे। अगर चैप्टर नहीं आता तो समझ लीजिए पूरे केमिस्ट्री में कोई चैप्टर नहीं आता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास यही वाला है। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। इसके बाद है हमारा फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हमें क्या पढ़ना है, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ना है कि मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो गैस के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने लॉ दिए, चार्ल्स लॉ, बायर्स लॉ, और जो भी आइडियल गैस इक्वेशन, सारी चीजें इसमें हमें चैप्टर पढ़नी है। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद हमारा चैप्टर आता है थर्मोडायनामिक्स। इट इज द आल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस केमिस्ट्री। थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ना, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो कैसे, किस हीट की वजह से हो रही है, तो उसमें हीट निकल रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसमें हीट निकलने के बाद कौन सी रिएक्शन क्या बोलते हैं उसको, हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसको क्या बोलते हैं, और उसके एप्लीकेशन पढ़ने हैं, थर्मोडायनामिक्स के लॉ पढ़ने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। इस चैप्टर का, इस बुक का लास्ट चैप्टर है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इसका वर्ड का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वर्ड का मतलब क्या है, जब कोई दो चीज आपस में एक्सचेंज, एक इक्वल रेट से एक्सचेंज हो सके तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे कि अगर हमने किसी लिक्विड को गर्म किया है तो अगर हमने बंद कर दिया है तो एक समय ऐसा आएगा कि जो जितना वाटर गैस में चेंज हो रहा होगा उतना ही गैस जो वेपर है उसकी वो लिक्विड में चेंज हो रहेगी। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब हम गर्म तो कर रहे हैं बर्तन को, तो उसमें वेपर बनना बंद नहीं हुई है, लेकिन जितनी रेट से वेपर बढ़ रही है उतनी रेट से वेपर लिक्विड में कंडेंस हो रहा है। ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है कि सॉलिड से लिक्विड, इक्विलिब्रियम में लिक्विड गैस, सॉलिड गैस। उसके बाद हमें आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़नी है कि आयंस में भी कैसे इक्विलिब्रियम होती है। उसके बाद साइंटिस्ट ने जो अपने लॉ दिए हैं, एसिड होते हैं, बेस कैसे होते हैं, फिर एंडरसन इक्वेशन, बहुत सारी चीजें, ये हमें सारी चीजें इसके अंदर पढ़नी है। तो ये हमारा वॉल्यूम 1 का था। इसके बाद हमें पढ़ना है वॉल्यूम 2 का। तो वॉल्यूम 2 में क्या देखेंगे, वॉल्यूम 2 में सबसे पहला चैप्टर हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद है हमारा हाइड्रोजन, उसके बाद है हमारा एस ब्लॉक। तो पहला चैप्टर हमारा हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन वॉल्यूम 2 का, वॉल्यूम 2 का रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा चैप्टर हो जाएगा हाइड्रोजन। इसमें हमें क्या पढ़ना है, रिडॉक्स रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है कि भाई अगर रिएक्शन कैसे, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, पहली चीज तो सिंपल समझना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जिसमें एक साथ होता है रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो कैसे पता लगाएंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन होती है, तो हमारे पास मेथड उसमें पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर से पता लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन से पता लगाएंगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम उसमें पता करेंगे। फिर बैलेंस कैसे किया जाता है, जो रिएक्शन होती है आयनिक या फिर जो आयनिक नहीं होती है, केमिकल इक्वेशन सिंपल होती है, बैलेंस कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमें रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर पढ़नी है। हाइड्रोजन, ये हमारा अलग से चैप्टर है हाइड्रोजन। इसमें क्या पढ़ना है, हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है। हाइड्रोजन भाई कैसे पाया जाता है, उसका एब्यूंडेंस कितना होता है, अर्थ पे कहाँ ज्यादा होता है, और उसके आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप कौन सा रेडियो एक्टिव होता है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रिपरेशन क्या है, उसके बाद इसका यूजेस क्या है और किससे रिएक्शन कर लेता है। ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। उसके बाद पढ़ना है हमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी के बाद हमारा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या पढ़ना है, जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। उसमें कैसे वेरिएशन होता है, उन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उन मेटल जो होता है उनके कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी प्रिपरेशन क्या होती है, ये सारी चीजें हमें एस ब्लॉक में पढ़नी है। सेम पी ब्लॉक पढ़ना है, जो भी पी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी हमें इसके अंदर स्टडी करनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास ये हमारा सब चल रहा था, फिर ये हमारा इनऑर्गेनिक चल रहा था। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक में इसमें यहाँ से हमारा इंट्रोड्यूस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यहाँ से
हमारा इंट्रोड्यूस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम ये सीखेंगे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी बेस क्या है, उसकी बेस कहाँ से आता है, बेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होती है, मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। तो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद हमें 6 चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। 6 चैप्टर हमारा हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या पढ़ना है, जब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया, उसकी बेस जान गए हम, तो उसके बाद कुछ कंपाउंड होंगे और हाइड्रोकार्बन के कार्बन जो हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी, उसका डेली लाइफ में यूज, उसका एप्लीकेशन, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। लास्ट चीज है हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इसमें क्या पढ़ना है भाई, इसके अंदर पढ़ना है जो एनवायरमेंट में केमिस्ट्री का क्या यूज है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह कैसे हो रहा है। तो ये इन्वायरमेंटल मतलब हमारा केमिस्ट्री का एनवायरमेंट से इंटरेक्शन कैसा है, वो चीजें हमें पढ़नी है। तो जो अभी कुछ सिलेबस में रिड्यूस हो गया है, हर चैप्टर में कुछ कुछ हट गया, जैसे कि कोविड के से चैप्टर हट गया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और बाकी चैप्टर से पूरा नहीं हटा, लेकिन कुछ कुछ पोर्शन टाइप में हट गया है। तो फिलहाल मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। आपने आज इंट्रोडक्शन देखा, थैंक यू।